वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। पूरी दुनिया में डिप्रेशन से 350 मिलियन लोग अफेक्टेड हैं। अब हमें इस डिप्रेशन को लेके एक अवेयरनेस ही क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया में डिप्रेशन को कोई बीमारी के तौर पे लेना पसंद नहीं करता, इसे हल्के में लिया जाता है। डिप्रेशन को अगर आसान भाषा में कहा जाए तो ये एक मूड डिसऑर्डर है। इसमें लोग बहुत दिनों तक दुखी रहते हैं और डिसऑर्डर के होने के चांसेस हैं कि आप किस तरह बिहेव करते हैं, किस तरह से बात करते हैं लोगों से। ये चीज़ें होती हैं जब आपके अंदर इमोशनल और फिजिकल चेंजेस आती हैं। जब भी कोई इंसान डिप्रेशन से गुजरता है तो वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना और खुश रहना बंद कर देता है। डिप्रेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, डिप्रेशन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि मेजर डिप्रेशन, परसिस्टेंट डिप्रेशन, मैनिक डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, सीजनल डिप्रेशन, सिचुएशनल डिप्रेशन, प्री नटाल डिप्रेशन। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जब वो शिशु को जन्म देती हैं तो उससे हार्मोन का इम्बैलेंस होता है, तो उसमें भी डिप्रेशन के होने के चांसेस होते हैं। और प्री मेंस्ट्रुअल डिप्रेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा होने वाली गतिविधियां जो होती है उससे भी महिलाएं डिप्रेशन में चली जाती हैं। डिप्रेशन को लेकर पूरी दुनिया में, पूरे अक्रॉस द ग्लोब में रिसर्च चल रहे हैं, लेकिन अभी तक एक्चुअली पता नहीं चल पाया है कि डिप्रेशन का मेजर रीजन है क्या। बहुत सारे केसेस में डिप्रेशन एंजाइटी जीन से भी लिंक्ड होते हैं। जैसे कि आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स को डिप्रेशन था तो मे बी आप में भी डिप्रेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन ज्यादातर और मेजर डिप्रेशन तभी होते हैं जब सराउंडिंग्स में या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में, जैसे कि नेग्लेक्शन, लव फेल्यूर, किसी अपने का मर जाना, तो इस वजहों से मेजर डिप्रेशन होता है। लेकिन हाल फिलहाल में पता चला है कि डिप्रेशन ब्रेन्स में पाए जाने केमिकल्स और हार्मोन्स के इम्बैलेंस से भी होता है। एक थ्योरी है जिसका नाम है मोनोअमाइन हाइपोथेसिस ऑफ डिप्रेशन। इस थ्योरी का मानना है कि डिप्रेशन लैक ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से होता है, जैसे कि सेरोटोनिन और डोपामिन। यही दोनों केमिकल्स और हार्मोन्स हैं जो कि हमें प्लेजर देने का रीजन। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पता लगाया गया है कि एक जीन है 5-HTT जो सेरोटोनिन रिसेप्टर के लिए कोड करता है। डिप्रेशन होने के कारण वो रिसेप्टर के लिए कोड करना बंद कर देता है। जिन लोगों की मौत डिप्रेशन से होती है, उनके पोस्टमार्टम करने के बाद उनके डेड बॉडी से पता चला है कि उनके डोपामिन सिग्नलिंग में बहुत सारी मेजर चेंजेस होते हैं, जो कि नॉर्मल इंसान के साथ कंपेयर करने के साथ वो बहुत ही अलग होती है। तो इस थ्योरी के आने के बाद साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने एक ड्रग डेवलप किया जिसका नाम SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जो कि सेरोटोनिन के लेवल को ये ड्रग बैलेंस करने में मदद करता है, जिससे डिप्रेशन कुछ मात्रा में कम हो पाए। लेकिन साइंटिस्ट और रिसर्चर्स अभी तक कंफर्म नहीं कर पाए कि ये डिप्रेशन सच में केमिकल के बैलेंस से होता है या नहीं। एक रिसर्च के दौरान ये पता चला है कि जो इंसान डिप्रेशन से गुजरता है उनके ब्रेन में ग्रे मैटर, जो कि न्यूरल सेल कंटेन करता है, उसमें ब्रेन के पार्ट्स में वो नहीं पाया जाता, जैसे कि मेडुला, हिप्पोकैम्पस, सिंगुलर कॉर्टेक्स। इन ब्रेन के पार्ट्स में वो न्यूरल सेल की कमी होने के कारण भी डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं। कुछ साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि डिप्रेशन न्यूरॉन प्लास्टिसिटी से होता है। इसका मतलब कि जिस न्यूरॉन को उसके रिस्पेक्टेड पर्टिकुलर न्यूरॉन से कनेक्ट होना होता है, वो उसके मैच से कनेक्ट नहीं होकर बल्कि किसी और न्यूरॉन से कनेक्ट होता है, तो इससे भी डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं। इसलिए पेशेंट्स को एंटी डिप्रेसेंट दिया जाता है, क्योंकि इनमें वो कैपेसिटीज रहती है कि ये न्यूरल सेल को फिर से रीगेन करने में मदद करें। और इनमें BDNF होता है जो कि न्यूरोजेनेसिस को सपोर्ट करता है। एक और थ्योरी है जो हमारे इम्यून सिस्टम, हमारे प्रतिरोधक क्षमता को रिलेट करती है। इसमें क्या होता है कि जब हमारे शरीर में साइटोकाइंस की मात्रा बढ़ जाती है तो इसमें हमारे न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नलिंग में बहुत सारी चेंजेस आती हैं, जिसमें भी डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं। तो इन केसों में जो डॉक्टर होते हैं वो पेशेंट्स को एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। और ऐसे कई सारे एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन हमारे कमर्शियली मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि SSRIs, SNRIs, ट्राइसाइक्लिक्स। इस तरह के मेडिसिन हैं जो डिप्रेशन को थोड़ा सा ओवरकम करने में मदद करती हैं। तो देखिए, हमारे देश में डिप्रेशन को बहुत ही हल्के में लिया जाता है। इसे एक बीमारी नहीं मानकर बहुत लोग बड़ी गलतियां कर देते हैं।
तो अगर आपको डिप्रेशन से गुजरते हुए 2 वीक से भी ज़्यादा हो चुके हैं तो आपको डॉक्टर और स्पेशलिस्ट को जरूर कंसल्ट करना चाहिए। और हमें भी अपने दोस्तों, अपने परिवारों, अपने आसपास के इर्द गिर्द के लोग को जो कि इस हाल में देखे उनसे पूछना चाहिए और उनकी मदद करना चाहिए, क्योंकि किसी के मर जाने के बाद ये उनका सिंपैथी जड़ाना या फिर दिखाना वो सब सही नहीं होगा। इसलिए हम लोगों से बात करें, उनके साथ मिले, एक अवेयरनेस ही क्रिएट करें। जिन लोगों को डिप्रेशन मजाक लगता है, डिप्रेशन को बहुत हल्के में ले जाता है, उनके बीच अवेयरनेस ही क्रिएट करें। तो बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।